हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस्टिफायर करियर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 12 करेंगे। दोस्तों अगर आप इसके पहले का पार्ट नहीं देखें तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आज हम संतुलन काल से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न है तथा आगे आने वाले भी एग्जाम में पूछे जाने की अधिक संभावना है। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, डीआरडीओ, यूपी पुलिस, लेखपाल, इंडियन नेवी, टेट और वनडे स्टेट लेवल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, हमें आशा है कि यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमक समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन ए रामचंद्र देव, ऑप्शन बी प्रताप रुद्र देव, ऑप्शन सी मलिक काफूर, ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र देव। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमक समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव थे। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में बहुत ही काम किए थे। दोस्तों इन्होंने अस्थाई सेना तथा सैनिकों को नगद वेतन देने के लिए घोड़ा दागने की प्रथा तथा सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा इन्होंने द्वारा ही चालू की गई थी। दोस्तों तथा दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए मलिक काफूर को भेजे थे तथा इन्होंने अस्थाई सेना, नगद वेतन, घोड़ा दागने तथा सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा चालू किए थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जब उसने राज्यत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों का आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद तुगलक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के लिए बर्नी ने कहा जब उसने राज्यत्व प्राप्त किया तो उसने शरीयत के नियमों का आदेशों पूर्णतः स्वतंत्र था। दोस्तों यह बर्नी का कथन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। ऑप्शन ए चौधरी, ऑप्शन बी रावत, ऑप्शन सी मलिक, ऑप्शन डी पटवारी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन ए चौधरी। दोस्तों सल्तनत काल में भू राजस्व के सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी चौधरी होते थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? ऑप्शन ए लोदी वंश, ऑप्शन बी सैयद वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश, ऑप्शन डी खिलजी वंश। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर ऑप्शन बी सैयद वंश। दोस्तों तैमूर के आक्रमण के बाद भारत पे सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ। दोस्तों सैयद वंश तैमूर के यह सेनापति था। दोस्तों सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खा थे। दोस्तों खिज्र खा यह तैमूर लंगसे के सेनापति थे। दोस्तों जबकि इसके अंतिम शासक सैयद वंश के अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश के अंतिम शासक थे। दोस्तों प्रथम शासक खिज्र खा थे जो तैमूर लंग के सेनापति थे तथा अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। दोस्तों फिरोज तुगलक सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। दोस्तों इनके दरबार में गुलामों की संख्या लगभग 1,80,000। दोस्तों 1,80,000 गुलामों की संख्या थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। दोस्तों क्वेश्चन में 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी फिरोज तुगलक। दोस्तों फिरोज तुगलक शासक सुल्तान ऐसा था जिन्होंने बेरोजगारों को रोजगार दिया था। दोस्तों तथा फिरोज तुगलक द्वारा ही सबसे पहले जजिया कर सबसे पहले लगाया गया था। दोस्तों जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया जाने वाला एक कर था। दोस्तों फिरोज तुगलक ऐसा सुल्तान मुस्लिम शासक था जिन्होंने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। दोस्तों यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था। तथा दोस्तों इन्होंने रोजगार प्रदान के लिए अनेक उपाय करे तथा इन्होंने सैन्य पद जिसने उन्हें सैन्य पद होते थे उनको वंशानुगत बना दिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया? ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी फिरोज तुगलक। दोस्तों फिरोज तुगलक एक ऐसा सुल्तान जिन्होंने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। दोस्तों
इन्होंने सिंचाई, फिरोज तुगलक एक ऐसा जिन्होंने सिंचाई नामक एक नया कर लगाया था, जो दोस्तों उपज का 1/10वां भाग होता था। दोस्तों उसमें प्रेजेंट टाइम में लगाए गए हुए करों में सिंचाई कर एक उन्होंने नया कर लगाया था, जो उपज के 1/10वां भाग होता है। दोस्तों इन्होंने 5 बड़ी नहरों का भी निर्माण करा था। दोस्तों 5 बड़ी नहरों का निर्माण करा था तथा इन्होंने 300 नगरों, 5 बड़ी नहरों तथा 300 नगरों को स्थापित किए थे, जिसमें से जौनपुर आदि प्रमुख नगर थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है। ऑप्शन ए मुसलमान, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी सिथियंस, ऑप्शन डी मुगल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मुसलमान। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमान थे। दोस्तों उन्हें कुतुब बिन ऐबक के सेनापति, दोस्तों कुतुब बिन ऐबक के सेनापति जो गुलामों के संस्थापक थे, उनके सेनापति द्वारा बख्तियार खिलजी थे, उनके सेनापति बख्तियार खिलजी थे, उन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किए थे। दोस्तों बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया गया था, जो एक मुस्लिम थे। दोस्तों जबकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम द्वारा किए गए थे। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम द्वारा किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी लखनऊ थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लाहौर। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। दोस्तों कुतुब ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। दोस्तों उस समय अपनी राजधानी उन्होंने लाहौर को बनाया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है। ऑप्शन ए बर्नी, ऑप्शन बी गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी इसामी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन सी अमीर खुसरो। तो तुगलकनामा के रचनाकार अमीर खुसरो है। दोस्तों अमीर खुसरो को तूतिए हिंद, दोस्तों तूतिए हिंद जो या हिंद का तोता भी कहा जाता है। दोस्तों अमीर खुसरो को हिंद का तोता भी कहा जाता है, या तूतिया हिंद की भी बातें दी गई है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम आख्ता प्रदान किया था। ऑप्शन ए ताजुद्दीन यद्दौज, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन डी नसरुद्दीन कुबाचा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम अपना आख्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। दोस्तों उन्होंने इसके बाद उन्होंने गुलाम को वंश के संस्थापक थे। दोस्तों जब मोहम्मद गोरी भारत से वापस जाने लगा तो उन्होंने अपने गुलामों को अपने जीते हुए राज सौंपते हुए चला गया तथा उसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस सुल्तान काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। जो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के काल में खलीफा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अमीर कोही यानी कि कृषि विभाग नाम का एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। दोस्तों क्वेश्चन 14 का राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों अमीर कोही यानी कृषि विभाग के एक नया विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया था। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा नए विभाग कृषि विभाग की स्थापना की गई थी तथा इन्होंने इनको जूना खा, दोस्तों जूना खा, मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खा के नाम से भी जाना जाता था। तथा इन्होंने पहले जूना खा के नाम से जाना जाता था, जब इन्होंने राज सिंहासन पर बैठे तो इनका नाम अपना नाम चेंज करके मोहम्मद बिन तुगलक कर लिया। दोस्तों इन्हें जूना खा को स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु भी कहा जाता था, क्योंकि अपने ये किसी के दुखों की उपेक्षा करते थे, इसीलिए इन्हें रक्त पिपासु, स्वप्नशील, पागल भी कहा जाता था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अमीर खुसरो किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी भोजपुरी। दोस्तों क्वेश्चन 15 का राइट आंसर है ऑप्शन सी खड़ी बोली। दोस्तों अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी।
दोस्तों खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका अमीर खुसरो द्वारा निभाया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन डी नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। दोस्तों तैमूर लंग द्वारा नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया गया था। दोस्तों यह 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किए थे। दोस्तों तैमूर लंग ने नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक द्वारा 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया गया था। दोस्तों नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत ने पोलो खेल का प्रचलन किया? ऑप्शन ए यूनानियों ने, ऑप्शन बी अंग्रेजों ने, ऑप्शन सी तुर्कों ने, ऑप्शन डी मुसलमानों ने। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन सी तुर्कों ने। दोस्तों भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों द्वारा किया गया था। दोस्तों यह भारत के मणिपुर राज्य में भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों द्वारा किया गया था। आई होप दोस्तों मेरा ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारा सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों आजकल एग्जाम में सीधा क्वेश्चन न पूछकर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ली जाती है, इसलिए हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चल रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन सी शेरशाह, ऑप्शन डी अकबर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद गजनवी। दोस्तों मोहम्मद गजनवी ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे। दोस्तों चांदी के सिक्के मोहम्मद गजनवी द्वारा ही निर्मित किए गए थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अलाउद्दीन खिलजी निम्नलिखित सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? ऑप्शन ए गाजी मलिक, ऑप्शन बी मलिक काफूर, ऑप्शन सी जफर खां, ऑप्शन डी अजबेग खां। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन ए गाजी मलिक। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान गाजी मलिक बना। दोस्तों गाजी मलिक तुगलक वंश के प्रथम सुल्तान बने थे। दोस्तों तथा गाजी मलिक को गयासुद्दीन तुगलक या तुगलक गाजी के नाम से जाना। दोस्तों इनको ने गाजी तुगलक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक या तुगलक गाजी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जवाबित थे? ऑप्शन ए कृषि संबंधित कानून, ऑप्शन बी राज्य संबंधी कानून, ऑप्शन सी हिंदुओं से संबंधित मामले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन बी राज्य संबंधित कानून। दोस्तों जवाबित राज्य संबंधी कानून थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? ऑप्शन ए इलबरी, ऑप्शन बी खिलजी, ऑप्शन सी तुगलक, ऑप्शन डी लोदी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन सी तुगलक। दोस्तों तुगलक राजवंश के अंतर्गत बिजारत अपने चरमोत्कर्ष पे था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन थी? ऑप्शन रत्ती या रिक्तिका संस्कृत है शब्द है। दोस्तों ऑप्शन बी मासा, ऑप्शन बी तोला लोलक संस्कृत, ऑप्शन डी द्रोड़। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन ए रत्ती। दोस्तों तौल की सबसे छोटी इकाई रत्ती होती है। दोस्तों यह अभी भी आप कोई सुनार की दुकान या ज्वेलर्स की दुकान पे जाएंगे दोस्तों वहाँ पे रत्ती में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी के, ऑप्शन बी इल्तुतमिश के, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक के, ऑप्शन डी कुतुब ए वाक़। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी के। दोस्तों प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। दोस्तों इन्होंने खड़ी बोली के विकास में अपना योगदान दिया था तथा इन्हें तूतीय हिंद या हिंद का तोता भी कहा जाता था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत ब्यौरा दिया? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी फरिश्ता, ऑप्शन बी इब्न तूता, ऑप्शन डी जियाउद्दीन बरनी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन सी इब्न तूता। दोस्तों इब्न तूता ने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया था। दोस्तों इन्होंने अपनी पुस्तक इब्न तूता प्रसिद्ध पुस्तक रहीला की रचना की थी। दोस्तों रहीला की इनके प्रसिद्ध रचना में इन्होंने डाक व्यवस्था का विस्तृत ब्यौरा दिया था। इन्होंने डाक व्यवस्था के ब्यौरा के साथ विदेशी व्यापारी का आवागमन, दोस्तों विदेशी व्यापारी का आवागमन के साथ साथ डाक चौकियों या गुप्तचर व्यवस्था के भी इन्होंने विस्तृत ब्यौरा दिया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए 1210 ईस्वी, ऑप्शन बी 1358 ईस्वी, ऑप्शन बी 1492 ईस्वी, ऑप्शन डी
1526 ईस्वी। दोस्तों क्वेश्चन 25 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1398 ईस्वी। दोस्तों तैमूर ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। दोस्तों इन्होंने 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन दिल्ली पर आक्रमण किया था। उन्होंने उस समय वहाँ का शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। दोस्तों वहाँ का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी शेरशाह। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक पर दिल्ली के ऐसा मुस्लिम शासक थे जिन्होंने बदायूनी इतिहास ने कार ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई। दोस्तों इनको रक्त पिपासु भी कहा जाता था, यह पागल स्वप्नशील भी नाम से इन्हें जाता था, इसीलिए उन्होंने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला की शैली का उदाहरण है? ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी लोधी का मकबरा, ऑप्शन सी हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन डी लाल किला। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन सी हुमायूं का मकबरा। दोस्तों दिल्ली में हुमायूं का मकबरा एक ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला की शैली। दोस्तों हुमायूं का मकबरा फारसी और भारतीय वास्तुकला की प्रसिद्ध शैली। दोस्तों भारत में मुगल वास्तुकला, दोस्तों मुगल वास्तुकला की यह पहला स्मारक है। दोस्तों भारत में हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तु काल का सबसे प्रथम उदाहरण है। दोस्तों यह न्यू दिल्ली में स्थित है। दोस्तों यह न्यू दिल्ली में स्थित है तथा इसकी वास्तुकार मिराक मिर्जा घिसाफ है। दोस्तों इसके वास्तुकार मिराक मिर्जा घियास है। दोस्तों इसके वास्तुकार मिराज मिर्जा घिसाक है तथा इसे 1993 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। दोस्तों यह हुमायूं की विधवा पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो में जो भी समस्या रह गई हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।